अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चूड़ीदार पजामे की कटिंग सिखाऊंगी। चूड़ीदार पजामा सिलाइयाँ कैसे लगती हैं, थैली इसकी किस तरह से बनती है, सिलाइयाँ लगाकर फिर इसकी कटिंग किस तरह से होती है, आज मैं वो आपको बताऊंगी। ये मेरा 2.5 गज़ कपड़ा है, इसी में ही कटिंग मेरी जितनी भी आप लंबा और चौड़ा रखना चाहें तो हो जाएगा। अब व्यूअर्स, इसको चौड़ाई में डबल फोल्ड करके इसको मैं सिलाई लगा दूंगी। चौड़ाई में देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसको लंबाई में डबल फोल्ड नहीं करना है, चौड़ाई में रख कर ये देखें सिलाई स्टार्ट की है मैंने अभी इसकी। तो इस तरह से इसको सिलाई कर देंगे। अब व्यूअर्स, एक तरफ से मेरी सिलाई कंप्लीट देखे हो गई है, मैंने लगा ली है एक तरफ से। अब ये देखें, इसको मैं इस तरफ से लंबा ऐसे पकड़ लूँगी ताकि कोई झोल वगैरह या कान इसमें ना आए। तो दूसरी तरफ से भी मैं ये देखें व्यूवर्स, मैंने दूसरी तरफ से भी सिलाई अपनी पूरी कर ली। अब दोनों साइडों से मेरी दोनों सिलाई लग गई है, दोनों तरफ से ही। चौड़ाई में मैंने डबल फोल्ड किया था। अब इस कोने को पकड़कर इसके साथ लंबाई में यूं टच कर देंगे और निशान लगाएंगे चौक का निशान लगा रहे हैं। चाहे तो आप सीजर से कट कर दें इसको, कट्स का निशान ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो आपको दोनों तरफ से उससे ही पकड़ना है कट के निशान को। बस अब कट के निशान को यूं पकड़ के हमने बीच का ऐसे सेंटर बना लेना है। ये देखें, मैंने दोनों तरफ से कट के निशान को पकड़ा हुआ है ताकि ये बीच में सिलाई आ जाए, इसका सेंटर बन जाए। देखिए बिल्कुल सेंटर में है ये सिलाई जो मैंने की थी। और दोनों तरफ कट को ऐसे हाथ से पकड़ा है, फिर उस कोने से जो कपड़ा आ रहा है ना उसको पकड़ के आपको स्टिच कर देना है इसको। क्योंकि जितना भी कपड़ा होगा ऐसे ही आप इसको किनारे से सिलाई लगाते जाएंगे, पूरी लंबी सिलाई लगेगी जितना भी कपड़ा आ रहा है। तो आप इसको स्टिच कर दीजिएगा इस तरह। देखिए व्यूवर्स, अब मैंने ये सिलाई लगा दी है लंबाई में जो आपको दिखाई थी मैंने कि किस तरह से ये सिलाई पूरी हो जाती है। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई लगा ली, ये सिलाई लग गई है। अब ये इस तरफ से ये पूरी थैली बन चुकी है। अब मैं इसको कटिंग कैसे करूँगी ये आपको बताती हूँ। ये इस साइड से ऐसे तिकोन बन जाता है जब सिलाई लगा लेते हैं तो, और दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम ही ऐसे ही बनी है वहाँ से भी, क्योंकि तिकोन ऐसे ही बना होगा दोनों साइड से। ये देखें दूसरी साइड से भी बिल्कुल ऐसे ही सेम बनी है तिकोन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों तरफ से बंद हो गया तो कटिंग किस तरह से होगा। ये मैं अब व्यूअर्स आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इसकी जो है ना कटिंग होगी। अब मैं सीज़र से हल्का सा इसको निशान लगा के थोड़ा सा ऐसे अंदर से सीज़र डाल के इसको काट लूँगी ताकि ये इसकी जो बंद सिलाई है ना ये खुल जाए। ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया, इसको काट लेना है पूरी कोने तक इसकी कटिंग करके। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हल्का सा कट लगा के सीज़र से इसको भी इसी तरह से कट करना है। व्यूअर्स ये देखें, अब मैंने इसको बिछा लिया है, सिलाई की मैंने पूरी कंप्लीट हो गई है मेरी इसमें सिलाई। पूरी थैली बन गई है, दोनों तरफ से मैंने सिलाई भी उस तरफ से लगाई थी ना जहाँ पे, और मैंने यहाँ से कट कर दिया था, आपको दिखाया कि ये दोनों तरफ से कट हो जाएगा। अब इसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा घुमा लिया था ताकि इसकी सिलाइयाँ जो है ना एक साइड कोने पे चली जाएं। इस तरह से ये सिलाई कोने पे आ गई और दूसरी तरफ से भी दूसरे कोने पे आ गई ये सारी सिलाइयाँ। तो एक तरफ से दूसरा पोंचा निकलेगा मेरा और एक तरफ से दूसरा निकलेगा। तो एक कोने से जहाँ पे सिलाई होगी वो ऊपर का हिस्सा होगा, तो दूसरी तरफ से दूसरे पोंचे का ऊपर से हिस्सा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये निकालेंगे। यहाँ पे मैं पोंचे की चौड़ाई ले रही हूँ
तकरीबन 7 इंच है। 6 इंच मेरे पोंचे की सिलाई पे होगा क्योंकि 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई का। तो ये 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। इस तरह से 7 इंच लिया है मैंने। अब ये मैं चूड़ियाँ जिसमें आ जाएँ, चुन्नट आ जाएँ, तो ये 15 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। ये पूरी सीधी यहाँ पे सिलाई आएगी। इस तरह से ये 15 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी। ये निशान 15 इंच पे है। और ये भी ध्यान में रहे क्योंकि जितना पोंचे की मैंने चौड़ाई ली थी, यहाँ से भी वही 7 इंच की चौड़ाई पे ही निशान लगा दूंगी साथ में। और ये पूरा निशान 7 इंच पे आएगा, 15 इंच का। नीचे पोंचे तक ये मैं मिला दूंगी इस निशान को, जो मैंने 15 इंच पे लगाया था पोंचे के साथ मिला दूंगी। अब मुझे इसकी लंबाई जितनी चाहिए वो मैं लूँगी। मुझे इसकी लंबाई 47 चाहिए, तो मैं इसकी 47 लूँगी। 45 जो है ना मेरा सिलकर तैयार हो जाएगा क्योंकि इसका पोंचा चौड़ा नहीं मोड़ना पड़ता। थोड़ा सा बारीक होती है सिलाई इसकी, तो वो हम फोल्ड करेंगे इसको। 1 इंच की फोल्डिंग होगी और 1 इंच की ऊपर से 1.5 इंच की जाएगी मेरी नेफे में। तो मैं 47 लूँगी इसकी लंबाई, 47। और बाकी ये जो सिलाई वाला ऊपर से कपड़ा आ रहा है पूरा जोड़ वाला, ये मेरा एक्स्ट्रा निकल जाएगा। अगर चाहें तो आप ये लंबा और भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये नेफे में ऊपर चला जाएगा और आसन में आ जाएगा ये सारे जोड़। तो नीचे आपकी चुन में या कहीं पे लंबाई में नज़र नहीं आएंगे ये जोड़ जो है ना। तो इसलिए मुझे जहाँ तक चाहिए था 47, तो मैं 47 ही रखूँगी। तो बाकी जो है ना ये कपड़ा मैं कट कर दूँगी। यहाँ पे मैं 47 पे निशान लगा दूँगी लंबाई का। और 15 इंच जो है ना इसकी मैं चौड़ाई की लूँगी। अभी बस ये 15 इंच चौड़ाई है इसकी। अब ये आसन का ले रही हूँ मैं 18 इंच इसकी लंबाई। जैसे नॉर्मल पजामे की होती है 18 इंच, हम आसन की लंबाई लेते हैं 17 या 18। मैं इसकी 18 ले रही हूँ क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। तो मैंने 15 लिया और यहाँ से भी ध्यान में रहे, यहाँ पे भी निशान वही 15 पे आएगा कि ऊपर नीचे निशान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी मैं 15 पे निशान लगा दूँगी ताकि ये ऊपर से नीचे तक ये 15 पे आए। और इसी दोनों निशान को मिला दूँगी मैं साथ में लंबाई में। ये देखें, ये निशान मेरा हो गया। अब मैं इसको जो 15 इंच पे मैंने निशान लगाया था चुन के लिए, अभी आसन के साथ उसको, आसन वाले निशान के साथ इसको मैं जो है ना ऐसे ही मैच कर दूँगी। तो मेरे ये देखो पजामे की पूरी कटिंग आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह से फिर मैं कट कर लूँगी निशान पे। देखिए अब मैं कटिंग करना शुरू कर रही हूँ कि कट किस तरह से होगा। ये देखिए व्यूवर्स, मेरी एक साइड पोंचे की कट गई है। अब उसी पोंचे को मैं इसके ऊपर रख कर दूसरी साइड इसकी निकालूंगी जहाँ तक मेरा सही से ये कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे चौड़ाई पूरी नज़र आ रही होगी कि मेरे यहाँ तक चौड़ा ये पोंचा भी सही से बैठ रहा है, कि मैं उसी तरह से इसके ऊपर बिछा कर वहीं से फिर कट कर लूँगी। और ये जहन में रहे कि ये जोड़ ऊपर आने चाहिए, कि नीचे की तरफ लंबाई में या फिर कहीं चुन में नहीं आने चाहिए। ये जोड़ हमेशा आसन में ही होते हैं क्योंकि नीचे लंबाई की तरफ से बहुत बुरे लगते हैं, तो वहाँ पे नहीं आने चाहिए। ये आप ख्याल रखिएगा हमेशा। और फिर इस तरह से इसको ऐसे कट कर लेना है उसके ऊपर। व्यूअर्स देखें, ये अब लंबाई में यूँ कट हो गया है। अब ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको भी मैं कट कर दूँगी इस तरह से। ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा भी इसमें से ऊपर आ रहा है जो वो निकल जाएगा अभी। ये भी कट हो गया। ये देखें, मेरा पजामा बिल्कुल कम्प्लीटली कट गया है ऊपर से भी। ये देखें,
और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो निकल आया। दोनों साइडों के पोंचे मैंने निकाले हैं इसमें से। और कहीं पे भी जोड़ ऊपर से ये देखें पोंचे में नहीं आ रहा नीचे, तो सारा जो है ना जोड़ उसमें आसन में चले गए हैं। ये देखें नीचे कहीं पे भी जोड़ नज़र नहीं आ रहा पोंचे में, ये ऊपर आसन की तरफ से ही पूरे जोड़ हैं दोनों तरफ से, दोनों पोंचों में। क्योंकि अगर नीचे कहीं पे जोड़ आता तो वो बहुत ही बुरा लगता कि नज़र आता कि इसमें जोड़ लगाए हुए हैं। थैली इस तरह से बनती है क्योंकि जोड़ नीचे नहीं होता, ऊपर हमेशा आसन में चला जाता है, उसको थोड़ा सा घुमा कर रखना होता है। तो बस अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।